पाकिस्तानी सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और ये कहती है कि हमारे ड्रोन्स दिल्ली तक पहुंच गए। सरासर झूठ, इंक्लूडिंग देयर कैपिटल न्यू दिल्ली। और सबसे बड़ी बात, अंतरराष्ट्रीय एजेंसीज पाकिस्तान का झूठ पकड़ रही हैं। आप जानते हैं दोस्तों, अगर दिल्ली तक ड्रोन्स पहुंच जाते तो कम से कम सायरन तो बजता। इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा है कि सिरसा तक पाकिस्तानी ड्रोन पहुंचे, मगर वो ड्रोन था आपका फतेह-1, जिसकी मारक क्षमता 140 किलोमीटर है। हमारे आकाश एंटी मिसाइल सिस्टम और S-400 सुदर्शन चक्र ने पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया और पाकिस्तान का एक भी ड्रोन, एक भी मिसाइल निशाने पर नहीं लगा। मगर दूसरी तरफ भारत के डीजीएमओज, जिनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने रविवार को देखी थी, अ टोटली नो नॉनसेंस प्रेस कॉन्फ्रेंस, मगर पाकिस्तानी सेना, उनकी तो क्या ही कहा जाए। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि झूठ किस तरह से बोला जा रहा था। तमाम अंतरराष्ट्रीय पत्रकार बैठे हुए थे और यह दावा किया गया कि हमने जम्मू एयरपोर्ट को नष्ट कर दिया है। सरासर झूठ दोस्तों। पाकिस्तान ने जम्मू एयरपोर्ट का एक फोटोशॉप तस्वीर, एक फोटोशॉप इमेज पेश की थी और इसे भारत नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय मैप एक्सपर्ट्स जो हैं वो एक्सपोज कर रहे हैं आपके स्क्रीन पर। और डेमियन साइमन क्या कहते हैं मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। उन्होंने बाकायदा यहां पर जम्मू के एयरपोर्ट की तस्वीर पेश की है जो आप देख सकते हैं, और यहां डेमियन साइमन क्या कह रहे हैं मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। इसका हिंदी में अनुवाद यह है कि पाकिस्तान ने अपनी तरफ से जम्मू एयरपोर्ट की एक झूठी तस्वीर पेश की, यह बताते हुए कि जम्मू एयरपोर्ट को नुकसान हुआ है। और सबसे शॉकिंग बात, इन झूठों को नकल भी नहीं करनी आती, झूठ भी नहीं बोलना आता। जो तस्वीर यहां पर पेश इन्होंने की है, यह 9-10 मई से पहले की तस्वीर है। खुद चाइनीज इमेजेस पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहे हैं, मगर उससे पहले दोनों पक्ष में कितना दम था वो मैं आपको बतलाना चाहता हूं। सबसे पहले पाकिस्तानी सेना का प्रेस कॉन्फ्रेंस, यहां पर उनके जो प्रवक्ता हैं साफ तौर पर झूठ बोल रहे हैं कि हमारे ड्रोन्स दिल्ली तक पहुंचे। दोस्तों, आप में और हम में से कई लोग दिल्ली में रहते हैं। आप जानते हैं कि अगर ड्रोन की आहट भी होती तो दिल्ली में सायरन्स बजने लगते, मगर पाकिस्तानी सेना का यह प्रमुख जो किसी लंपट की तरह है, देखिए किस तरह का झूठ बोल रहा है। सुनिए। इंक्लूडिंग देयर कैपिटल न्यू दिल्ली। और दूसरी तरफ हमारे डीजीएमओस थे, लेफ्टिनेंट जनरल घाई, वाइस एडमिरल प्रमोद। देखिए उनका नो नॉनसेंस रवैया, और यही फर्क है पाकिस्तान और भारत का। सुनिए। तो एक्टिविटीज चल रही हैं 3-4 दिन से, ये कोई वॉर से कम नहीं है। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में एक दूसरे देश की एयरफोर्सेस हवा में नहीं उड़ती हैं और एक दूसरे के ऊपर स्ट्राइक्स नहीं करती हैं। हर रात इंट्रूजन्स नहीं होते हैं। उस सीज फायर अंडरस्टैंडिंग के जाते जो फायरिंग हो रही है लाइन ऑफ कंट्रोल में, उसमें घुसपैठ की कोशिश हो रही है। आमतौर पर ये घुसपैठ लाइन ऑफ कंट्रोल में टेररिस्ट करते हैं, लेकिन हमें इंफॉर्मेशन है कि हो सकता है ये पाकिस्तान आर्मी की टोलियां भी हों जो हमारे पोस्ट के ऊपर खामी पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज तो वॉर में शामिल हैं। दोस्तों, पाकिस्तान ने कई झूठ बोले। उन्होंने न सिर्फ जम्मू के बारे में झूठ बोला बल्कि उधमपुर एयरपोर्ट के बारे में भी झूठ बोला। मैं आपको बतलाना चाहता हूं डेमियन साइमन क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि उधमपुर एयरपोर्ट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। उन्होंने 2 तस्वीरें पेश की हैं। वो बाकायदा बतला रहे हैं कि पहली तस्वीर में, यह ताजा तस्वीर है और इस ताजा तस्वीर में आप देख सकते हैं कि उधमपुर एयरपोर्ट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, मगर जो तस्वीर पाकिस्तान पेश कर रहा है और बता रहा है, वो लाल गोले में आप देख रहे हैं ना, वो नुकसान नहीं हुआ है। वो पहले से उधमपुर एयरपोर्ट में कंस्ट्रक्शन चल रही थी। और जैसे मैंने कहा दोस्तों, ये भारत नहीं कह रहा है, ये डेमियन साइमन कह रहे हैं। ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ उधमपुर एयरपोर्ट की ताजा सैटेलाइट इमेज और दूसरी तरफ वो तस्वीर जो पाकिस्तान पेश कर रहा है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि देखो उधमपुर एयरपोर्ट को नुकसान पहुंचा है, जबकि ये उधमपुर एयरपोर्ट में कंस्ट्रक्शन चल रहा है। यानी कि एक काम चल रहा है, वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। पाकिस्तानी एयरफोर्स ये कह रहा है कि देखिए साहब, हमने उधमपुर एयरपोर्ट को नुकसान पहुंचा दिया। सिवाय झूठ बोलने और झूठ बोलने के अलावा इनका कोई काम नहीं है दोस्तों। मगर अब
एक एक करके हम आपको बतलाने वाले हैं सैटेलाइट इमेजेस के जरिए जो डेमियन साइमन ने पेश किए हैं कि किस तरह से पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स, पाकिस्तानी सेना के बेसिस को नुकसान पहुंचा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, डेमियन साइमन ने सैटेलाइट की यह तस्वीर पेश की है और अगर आप इसमें जूम इन करते हैं तो आपको वो नुकसान दिखाई देता है। यहां पर दो तरह के नुकसान जैकोबाबाद एयरबेस में दो तरह का नुकसान हुआ है। पहला, उसके हैंगर को नुकसान पहुंचा है और फिर वहां पर जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल की बिल्डिंग है, एटीसी की बिल्डिंग है, उसे आंशिक नुकसान पहुंचा है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, पाकिस्तान के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है, मगर पाकिस्तान के पास कई चीजों का जवाब नहीं है। जब उनके आतंकवादी मारे जाते हैं तो आप देख सकते हैं जनाजे में आतंकवादी के साथ साथ, जिसे अमेरिका आतंकवादी मानता है, उसके पीछे पाकिस्तान के तमाम सेना के अफसर हैं। और ये जो तमाम सेना के अफसर हैं ना, इनके रैंक्स की अगर मैं बात करूं तो कोई ब्रिगेडियर है, कोई कर्नल है, कोई लेफ्टिनेंट जनरल है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, आपके सामने ये तस्वीर है, पाकिस्तान इस तस्वीर को कैसे झुटलाएगा? और झूठ का इन्हें इस कदर सहारा है कि इनके रक्षा मंत्री का इंटरव्यू एक इंटरनेशनल चैनल कर रहा होता है और उनसे सवाल पूछा जाता है कि भाई आप किस आधार पर कह सकते हैं कि भारतीय विमानों को नुकसान पहुंचा? तो इसके जवाब में ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि ये खबरें सोशल मीडिया पर हैं। भारत बाकायदा मैप्स पेश कर रहा है। भारत ने जब हमला किया था तब बाकायदा ड्रोन से ली गई तस्वीरें सामने थी, मगर ख्वाजा आसिफ क्या कहते हैं कि सोशल मीडिया में सारी तस्वीरें जो हैं वो तैर रही हैं। Evidence for that, sir? It's all over the social media, on Indian social media, not on our social media. The debris of these jets fell into Indian occupied Kashmir. It's content all over social media. I'm asking you very specifically for the evidence, for the detail. For example, was any Chinese equipment used by Pakistan to down these Rafale jets? अब हम बात करते हैं नूर खान एयरबेस की। यहां पर डेमियन साइमन ने बाकायदा इस तस्वीर के जरिए बताया है कि नूर खान एयरबेस को क्या नुकसान पहुंचा है। थोड़ा और जूम इन करेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि नूर खान एयरबेस को कितना नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान इस बात से इनकार नहीं कर रहा है। पाकिस्तान का प्रचार तंत्र लगातार झूठ बोल रहा है, मगर उनके सामने उन्हें जो जबरदस्त नुकसान हुआ है उसकी तस्वीरें दोस्तों आपके सामने हैं। पूछना चाहता हूं पाकिस्तान से कि आपके लोग जश्न किस बात का सड़क पे मना रहे हैं? क्योंकि आपका एक भी मिसाइल जो है भारत के किसी बेस पर नहीं गिरा। हां, आपने पुंछ पर गुरुद्वारों पर हमला किया, आपने पुंछ पर बेकसूर बच्चों को मारा जिनका नाम जैन जोया था, आपने अमनजीत को मारा, आप बेकसूर लोगों को मार रहे थे। यही आपकी इंसानियत है। हकीकत यह है कि आपके एयर बेसिस पर हमला हुआ, चाहे वो जैकोबाबाद हो, चाहे वो सरगोधा हो, चाहे वो नूर खान हो, और आप उधमपुर हो या जम्मू, उसके बारे में झूठ बोल रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं। और हमारे डीजीएमओस जिन्हें मैं सल्यूट करता हूं, वो दूध का दूध और पानी का पानी कर रहे हैं।